कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लड़कों के लिए क्यों नहीं बना? सेक्स अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है आने वाले भविष्य के लिए भी। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए ना, आपने मतलब बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, आपने कई मिथ को तोड़ने का काम किया, लेकिन अगर एक लड़के की तरह से पूछूं, क्योंकि आपकी किताब में लड़कों के बारे में भी दिया गया है, कंप्लीट रिप्रोडक्शन सिस्टम समझाया है आपने, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लड़कों के लिए क्यों नहीं बना? वो महिलाएं ही क्यों खाएं, लड़कियां ही क्यों खाएं? एक खुशखबरी ये है कि एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आदमियों के लिए डेवलप हो रहा है जो एज अर्ली एज 2028 मार्केट को हिट कर सकता है। सो दैट इज वन गुड न्यूज। दूसरी बात यह है कि आई थिंक कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमारे दिमाग में बहुत मिथ्स हैं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है उसका सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन काम नहीं होता है, उसके और बहुत सारे पॉजिटिव्स होते हैं। जैसे कि पीरियड्स में रेगुलरिटी या पीरियड्स में पेन को हेल्प करता है, पीएमडीडी, पीएमएस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब में ये एक दवा होती है। ये तो रही एक दूसरी बात। बट इसी के साथ साथ हाँ, ये बात गलत है कि कॉन्ट्रासेप्शन का पूरा बर्डन औरतों पे आता है, आदमियों पे नहीं आता है। बट द प्रॉब्लम इज कि अंडा एक है, एक अंडे को, महीने में निकलने वाले एक अंडे को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। हर इजैकुलेशन में करोड़ों स्पर्म निकलते हैं, 120 मिलियन स्पर्म अगर निकल रहे हैं तो आप हर बार 120 मिलियन स्पर्म को कैसे रोकेंगे? वही है कि अगर आप, मैंने अपनी बुक में एग्जैक्टली ये एनालॉजी यूज करी है कि मान लीजिए अगर टीवी पे कोई सड़ा सा गाना आ रहा है, आपको नहीं सुनना है, तो आप टीवी अपना ऑफ कर देंगे। ये हो गया, अपने एग को टर्न ऑफ कर दिया। वही अगर आप एक टीवी के शोरूम में घुस गए हैं जिसमें 50 टीवी लगे हुए हैं और सब पे सेम गाना बज रहा है, तो आप 50 टीवी तो नहीं ऑफ कर पाएंगे ना। राइट। तो स्पर्म की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, अगर हम 90% भी स्पर्म की मात्रा कम कर दें तो भी आप प्रेग्नेंट करा सकते हैं किसी को। तो इट्स जस्ट एन ईजियर टास्क टू फोकस ऑन वुमेन। बट हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि कॉन्ट्रासेप्शन का पूरा बर्डन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों पे आती है। ये नहीं होना चाहिए, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इन द फ्यूचर हमें और अच्छे ऑप्शंस मिलते जाएंगे। चलिए, कम से कम ये बात तो आपने कहा कि 2028 तक, और इसकी पॉसिबिलिटी भी बताई, यानी कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तो था, माइंडसेट तो था। नहीं, जेनजी को जाता है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा लीक से हटकर एक प्रश्न पूछूंगा। जी। व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ सेक्स फॉर द बॉडी और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेंस? हमारी पूरी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है, हमारा पूरा दिमाग इस तरह से डिजाइंड है कि हम सेक्स को प्रायोरिटी दें। ये इसलिए होता है क्योंकि एवोल्यूशन को यही चाहिए। एवोल्यूशन का काम क्या होता है?